ना आओ गुरुदेव तरस रहने ना, तरस रहने ना, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, तरस रहने ना। हमारे प्रभु जी गुरुदेव महाराज पधार चुके, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे गुरुदेव भगवान का सम्मान करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तरस रहने ना, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, तरस रहने ना, परस रहने ना। तरस रहने ना, तरस रहने ना, परस रहने ना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल
जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल बिंदे, ओम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे ओम जलेन सिल्ली हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, तो विराजिए पवन कुमार। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, श्री सदगुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए राम दरबार, शिव दरबार, सभी दरबारों में वंदन प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता और कथा में आवाहित सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए कथा सुनने आए सभी संतों को प्रणाम, सभी भूदेवों को, ब्राह्मणों को प्रणाम, समस्त भक्त श्रद्धालुगण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आप दिव्य धरा पर चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा
जिसका ये चतुर्थ दिवस है। तो आइए मन वाणी को पावन बनाए, 2 मिनट बड़े भाव से, मन से, आनंद से भगवान के सुंदर नाम को गाएं। फिर हरि कथा में प्रवेश होगा। तो सब लोग मिलकर के ताली सेवा करते हुए एक साथ भगवान के नाम संकीर्तन को गाएंगे। श्री राधे श्याम। बोल बाके बिहारी सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ये गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ये गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ये गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राजा सुरुचि पर इतने मोहित थे कि अपनी पतिव्रता पत्नी जो कि गर्भवती है, जिस समय माताओं को सबसे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में सुनीति मैया ने अपनी पति की प्रसन्नता के लिए, पतिव्रता है ना, तो पतिव्रता नारी का ये धर्म होता है कि वही कार्य करो जिससे हमारे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो। तो सुनीति मैया ने विचार किया कि मेरे घर से जाने में ही मेरे पति प्रसन्न हो सकते हैं, तो 2 मिनट नहीं लगाए घर छोड़ने में। पति की प्रसन्नता के लिए महल को त्याग दिया, एक झोंपड़ी बनवा करके रहने लगी और भगवान का भजन करने लगी सुनीति मैया। और धन्य है वह सुनीति माँ जिन्होंने एक पल भी ये विचार नहीं किया कि भला मैं क्यों जाऊं। और जिस समय माताओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है देख रेख की, ऐसे समय में
जंगल में रह रही हैं, कुटी बना करके रह रही हैं, वो धीरे धीरे अपना समय निकाल रही हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, कालांतर में सुनीति मैया के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ और इसी बालक का नाम ध्रुव रखा गया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। सुनीति मैया बचपन से ही ध्रुव जी महाराज को बड़े सुंदर सुंदर संस्कार दे रही हैं। बड़े अच्छे ढंग से इनका लालन पालन हो रहा है और जैसे जैसे ध्रुव जी बड़े होते जा रहे हैं, सुनीति मैया उतनी ही सावधान होकर के उनके संस्कारों का ध्यान रख रही हैं। 1-2 वर्ष के हो गए तो उनको मंदिर ले जाने लगी, संतों के पास में ले जाने लगी, कथा सुनाने के लिए ले जाने लगी। संतों की सेवा करती हैं तो ध्रुव से कहती हैं बेटा तुम भी सेवा करो। संतों को प्रणाम करती हैं तो ध्रुव से कहती हैं बेटा तुम भी प्रणाम करो। बहुत सुंदर संस्कार दे रही हैं। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं। बालक की पहली गुरु उसकी माँ होती है। बालक विद्यालय का मुंह तो बहुत बाद में देखता है। पहली शिक्षा तो माताजी की गोद में घर में ही प्राप्त होती है और जो पहली शिक्षा माताजी दे देती हैं, जीवन भर बालक उस शिक्षा को भूलता नहीं है। इसलिए माताओं को चाहिए कि बचपन से ही अपने बालकों में सुंदर संस्कार दें, जिससे जीवन में कभी वह गलत मार्ग पर न चले। उन्हें मंदिर ले जाएं, उन्हें कथा में लेकर के आए। कोई बड़े बूढ़े हमारे घर में आए तो बच्चों से कहें बेटा इनके पैर छुओ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। और एक और बात आपसे कहें, बच्चों में जन्म लेने के बाद संस्कार बनना प्रारंभ नहीं होते, बल्कि बच्चों में तो माताजी के गर्भ से ही संस्कार बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए गर्भ अवस्था के समय माताओं को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिस समय आपका बालक गर्भ में आया है उसी समय से सावधान हो जाओ। गर्भ अवस्था के समय माताओं को ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन को शांत रख करके भगवान में मन लगा करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गर्भ अवस्था के समय रामायण जी का पाठ करो, भागवत जी की कथा सुनो, हरिवंश पुराण पढ़ो, जिससे आपके गर्भ के बालक के सुंदर संस्कार बने। लेकिन आजकल माताएं करती क्या है, गर्भ अवस्था के समय मैया या तो टीवी देखती हैं या फिर मोबाइल चलाती हैं। इसलिए बच्चों का जन्म हुआ और 5-6 महीने के भय और मोबाइल के लिए रोने लगे। अब बताओ, अब वह छोटा सा बच्चा क्या जाने कि ये मोबाइल क्या होता है, लेकिन वह तो जन्मते ही मोबाइल के लिए रो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वह गर्भ में था तो मैया ने यही तो किया, या तो टीवी देखी या मोबाइल चलाए। अगर मैया ने रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, हरिवंश पुराण सुना होता तो बच्चा मोबाइल के लिए ना रोता। लेकिन मैया ने जो किया वही उसने सीखा, अब वही वो भी कर रहा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल दे देते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उस मोबाइल की रोशनी उनकी नाजुक आंखों पर पड़ती है। कई बच्चे तो अंधे हो रहे हैं इस मोबाइल के चक्कर में। कई बच्चों की नजर गड़बड़ हो जाती है और इस मोबाइल से कितनी हानि है। बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है, वो सभी बातों को भूलने लग जाते हैं, बुद्धि कमजोर होती है। और छोटी सी उम्र में बच्चों को अगर आपने मोबाइल दिया तो भैया फिर उनका पढ़ने लिखने में मन लगने वाला नहीं है। आप बच्चों को मोबाइल दे करके उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य ना बिगड़े तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ना पकड़ाएं। और ध्यान रहे, छोटे छोटे बच्चों के बगल में बैठ करके आप लोग भी मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। बलि महाराज अपने आश्रम में लेकर के गए और उनको भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाना प्रारंभ की, तो गर्भ के भीतर प्रहलाद भी भगवान की कथाओं को सुनने लगे।
वो जन्म से ही भगवान के भक्त बन करके जन्मे, वो जीवन पर्यंत भगवान का ही भजन कर रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। एक राक्षस के खानदान में भी जन्म लेकर के भगवान के भक्त बने प्रहलाद। क्यों? क्योंकि जब वह मातृ गर्भ में थे तो मैया ने भगवान की कथा सुनी। और आज रात्रि में हम लोग कंस की कथा भी सुनेंगे। उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा के घर में कंस जैसा दुष्ट जन्म लेके आया। क्यों? क्योंकि जब यह कंस माता जी के गर्भ में था तो इनकी मैया सखियों के संग जंगल घूमने चली गई। जंगल में एक राक्षस घूम रहा था। अब उस राक्षस की परछाई इनके गर्भ पर पड़ गई, इसलिए गर्भ के भीतर जो बालक था वो राक्षसी स्वभाव का हो गया और राक्षस बनकर के उसका जन्म हुआ। इसलिए माताओं को गर्भ अवस्था के समय ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। इसलिए नियम था कि गर्भ अवस्था के समय माताएं घर में ही रहती थी। वो यहां तक कहा गया है कि मायके भी नहीं जाना चाहिए, एक ही स्थान पे रहो और अपने मन को प्रसन्न रखो। भगवान में अपना मन लगाओ, भगवान का भजन करो। आप जितना भगवान का भजन करेंगी आपका बालक उतना ही बड़ा धर्मात्मा बनेगा और वह आपका भी उद्धार कर देगा, आपके पूर्वजों का भी कल्याण कर देगा। एक हरि भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेके आता है उस खानदान की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगर आपके घर में कोई भगवान का भजन करने वाला जन्मा है तो ये आपका भाग्य है। लेकिन मेरे भाई बहन, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों को ही सताया जा रहा है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों को ही परेशान किया जा रहा है। कोई छोटा सा बच्चा अगर तिलक लगाने लगे, चोटी रखने लगे, मंदिर जाने लगे, भगवान के नाम की माला जपने लगे तो भैया पूरा गांव मिलकर के उसकी हंसी उड़ाने लगता है। भक्तों को परेशान किया जाता है। और आजकल माता पिता भी ऐसे हो गए कि बेटा जुआ खेले तो माता पिता को परेशानी नहीं होगी, बेटा शराब पिए तो भी माता पिता को परेशानी नहीं होगी, बेटा बुरे काम करे, चोरी करे तो भी माता पिता को परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेटा तिलक लगाने लगे, माला जपने लगे, संतों को प्रणाम करने लगे, मंदिर जाने लगे तो माता पिता परेशान होने लग जाते हैं कि कहीं हमारा बेटा बाबा जी ना बन जाए, कहीं ये घर छोड़ के ना चला जाए, इसका तो बड़ा पूजा पाठ में मन लग रहा है। अब बताओ, अरे जब माता पिता ही ऐसे होंगे तो इनकी संतानें तो कैसी कैसी होंगी। लेकिन सुनीति मैया अपने बालक ध्रुव का बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत सुंदर संस्कार दे रही हैं। बालक की पहली गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को महात्मा बना दे, धर्मात्मा बना दे, पुण्यात्मा बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना दे, डकैत बना दे, आतंकवादी बना दे, बुरा आदमी बनाए। माँ जैसा चाहेगी उसका बेटा वैसा ही बनेगा। इसलिए माताओं की ये जिम्मेवारी है कि बाल अवस्था से ही अपने बच्चों का विशेष ध्यान रख करके उनमें ऐसे सुंदर संस्कार दिए जाएं कि जीवन में कभी भी वह गलत मार्ग पर न चले। और ये केवल एक माँ ही कर सकती है, माँ के सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो इसमें माँ का दोष है, माता ने शिक्षा देने में कमी रखी होगी। और अगर कोई बच्चा अच्छे मार्ग पर जा रहा है, पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ का होता है। बोलिए राधे राधे। सुनीति मैया ध्रुव को कथा सुनाने ले जाती है। संत प्रसन्न है सुनीति मैया से। कहा, बेटी तुम रोज रोज आकर के हमारे आश्रम में कितनी सेवा करती हो, आज हमसे तुम कोई वरदान मांग लो। सुनीति ने कहा, बाबा आपके दर्शन मुझे हो ही जाते हैं, भगवान की कथा आप सुनाई देते हो, और प्रभु की कृपा से भोजन हमको मिल ही जाता है, तो फिर अब मैं क्या मांगू? मुझे तो बिन मांगे ही बहुत मिल रहा है, अब मैं क्या मांगू? संतों ने कहा, बेटी हमारी प्रसन्नता के लिए मांग लो, अगर तुम मांगोगी ना तो हमको अच्छा लगेगा।
और धन्य है वह सुनीति माँ। सुनीति कह रही है बाबा मेरे घर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पति की जो एक और पत्नी है ना सुरुचि, उनके विवाह को भी 2-3 वर्ष हो गए हैं महाराज, उनके घर कोई संतान नहीं भाई। तो मुझे तो बस यही वरदान दो कि सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हो जाए, सुरुचि को भी एक बेटा प्राप्त हो जाए। इतना सुना कि संतों की आंखों में से आंसू आने लगे। महात्मा रो रो करके सुनीति को देख रहे हैं कि धन्य है ये सुनीति, और धन्य है वो माता पिता जिसने सुनीति जैसी बेटी को जन्म दिया। एक वो सुरुचि जिसने घर में पहला कदम रखते ही सुनीति को घर के बाहर कर दिया, और एक ये सुनीति जंगल में रह रही है, पति से दूर रह रही है और अपनी सोच के लिए बेटा मांग रही है। यही तो संस्कार होते हैं। संस्कार पुराने समय में गांव-गांव में रामलीला हुआ करती थी। आपके गांव में पहले रामलीला होती थी कि नहीं? नहीं होती थी। तो कहीं बाहर देखी तो होगी रामलीला। अच्छा, तो पहले गांव-गांव में जो रामलीला होती थी तो उसमें गांव के ही लोग रामलीला के पात्र बना करते थे। गांव के ही कोई व्यक्ति राम बन गए, कोई लक्ष्मण बन गए, कोई रावण बन गया, कोई सीता बन गए, सब एक ही गांव के लोग होते थे। और जैसे ही रामलीला प्रारंभ भई और पर्दा उठा कि राम बने हुए, रावण बने हुए पर धनुष तान करके खड़े हो गए, और देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि अभी राम जी बाण मार करके इस रावण को मार देंगे, ऐसा युद्ध हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है यही सत्य है। लेकिन भैया जैसे ही पर्दा गिरा तो राम और रावण दोनों संग संग बैठ करके एक साथ ही चाय पी रहे हैं। अरे वो शत्रु थे ही नहीं, वो तो अपना अभिनय निभा रहे थे। जो उनको अभिनय दिया गया था उसे निभा रहे थे। उसी प्रकार हम सब लोग भी यहाँ अपना अपना अभिनय निभाने आए हैं। किसी के संग हम पिता का अभिनय कर रहे हैं, किसी के बेटा होने का अभिनय कर रहे हैं, किसी के भाई होने का अभिनय कर रहे हैं, किसी के पति होने का अभिनय कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन पर्दा गिरेगा उस दिन हमको होश आएगा भैया, पदे हो भौतिको आत्मा क्वच आत्मा प्रकृते परा कस्य में पति पुत्र त्या मोह एवहि कारणम। कौन किसका पति, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, ये सब मोह के बंधन हैं भैया। हम सब आत्मा हैं और हम सबके पति वो परमात्मा हैं। इस जन्म में जो हमारे माता पिता हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम उनके माता पिता हो, क्योंकि यहां तो सब बदलता रहता है। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई ना तो अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन विचार करने लगे कि मैंने तो अपने पुत्र को, मेरे बेटे को छल से मार दिया, मैं उसे देख ही ना पाया। शोक में भर गए अर्जुन और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो। जब भगवान तो सर्वसमर्थ है, कर तुम अकर तुम अन्न था कर तुम, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसी बात है, अभिमन्यु से मिलने का मन हो रहा है, चलो हमारे संग। तो अर्जुन को लेकर के भगवान स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में अभिमन्यु विराजमान थे। प्रभु को देखा तो खड़े होकर के प्रणाम किया। भगवान ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिता है, ये तुमसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा ये मेरे पिता हैं। कौन से जन्म के पिता हैं? क्योंकि मेरे तो कई बार जन्म हो चुके हैं और हर बार मुझे अलग अलग पिता प्राप्त होते हैं, तो ये कौन से जन्म के पिता हैं? मैं तो इनको जानता ही नहीं। जब ये बात अर्जुन ने सुनी तो उनका पूरा अज्ञान दूर हो गया और वो जान गए भैया ये रिश्ते नाते तभी तक हैं जब तक शरीर में प्राण है, और जैसे ही प्राण निकले कि पूरा जीवन हम सब भूल जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो वहां तो केवल भैया वह जगत पिता परमात्मा ही सबके मालिक हैं, बस यही होश रहता है। संसार में कौन क्या था ये सब यही छूट जाता है। ये सब हमारा मोह है।
न जाने उस मोह में फंस फंस करके कितने लोगों ने अपना जीवन बिगाड़ लिया। एक खिलौना माटी को माटी मेरे में ले जाने, खिलौना माटी को माटी मेरे में ले जाने। खिलौना माटी को माटी मेरे में ले जाने, माटी को माटी में मिल जाने। ऐसे प्यारे अरे ऐसे काम जगत में कर लो, राम की माया जोड़ के धर लो, राम की माया जोड़ के धर लो, राम की माया जोड़ के धर लो। ऐसे काम जगत में कर लो, ऐसे काम जगत में कर लो, राम की माया जोड़ के धर लो, राम की माया जोड़ के धर लो। आए प्यारे ए संग में जोई जाने, ए संग में जोई जाने, ऐसे हते फलाने खिलौना माटी को माटी मेरे में ले जाने। से प्यारे जिदना अरे जिदना तन से उड़े चिरैया, जिदना तन से उड़े चिरैया, उदना न आहे को पुछैया, उदना न आहे को पुछैया। अरे जितना तन से उड़े चिरैया, उदन न आहे को पुछैया, उदन न आहे को पुछैया, उदन न आहे को पुछैया। सो प्यारे जिस दिन ई संसार से जाने हैं उस दिन कुटुम्ब की पछियानी, कुटुम्ब की पछियानी, सब स्वार्थ के लाने खिलौना माटी को माटी मेरे में ले जाने, खिलौना माटी को माटी में मिल जाने।
ऐसे प्यारे कभऊ ऋषि गर्भ ना करियो धने को, ऋषि गर्भ ना करियो धन को, कछु ठिकानो नैया तने, कछु ठिकानो नैया तन को। अरे ऋषि गर्भ ना करियो धन को, कछु ठिकानो नैया तन, कछु ठिकानो नैया तन को, कछु ठिकानो नैया तन को, कछु ठिकानो नैया तन को। ऐसे ए धरो सब ले जाने, जितो चोरू है अबे तक वो सब तई धरो रह जाना, काऊ के संग नहीं जाने। ए धरो सब रे जाने, जो ठलवन के लाने खिलौना माटी को, माटी मेरे मिल जाने खिलौना माटी को, माटी मेरे मिल जाने। खिलौना माटी को, माटी मेरे मिल जाने 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 खिलौना माटी को, माटी मेरे मिल जाने। तुम्हें पता नहीं है यहाँ के राजा ही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव ने कहा लेकिन मैं नहीं जानता। अगर यहाँ के राजा मेरे पिता होते तो क्या हम जंगल में रह रहे होते? क्या मेरी माँ मुझे बताती नहीं? नहीं नहीं, यहाँ के राजा मेरे पिता नहीं है। बच्चों ने कहा तुझे हमारी बात पे भरोसा नहीं है, चल हमारे संग। ध्रुव को लेकर के राजमहल में आ गए। छोटे छोटे बच्चे थे तो किसी ने रोका टोका नहीं, सीधे भीतर प्रवेश करते चले गए और उस जगह पर पहुंच गए जहां राजगद्दी पर बैठे बैठे उत्तानपाद सुरुचि के बेटा उत्तम को अपनी गोद में बैठाल करके खिला रहे थे। उत्तानपाद ने देखा कि ये ध्रुव भी मेरा बेटा है, मन किया कैसे भी गोद में बैठा लो, लेकिन पास में ही सुरुचि खड़ी थी। वो जानते हैं कि अगर मैंने ध्रुव को गोद में बैठाला तो सुरुचि को क्रोध आ जाएगा और ये झगड़ा करने लगेगी, इसलिए राजा शांत बैठे रहे। वो अपनी जगह से नहीं उठे। ध्रुव ने विचार किया कि ये मेरे पिता हैं, अगर ये मेरे पास में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ही इनके पास चला जाता हूं। नन्हे से ध्रुव जी महाराज पहली बार अपने पिता को देख रहे हैं, इसलिए भावुक हुए जा रहे हैं। दौड़ लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे राजगद्दी तक पहुंच गए और वहां जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए और पिताजी ने भी अपने हाथ को ध्रुव के सिर पर रख दिया। लेकिन सामने सुरुचि खड़ी थी, उससे ये नहीं देखा गया। मन ही मन विचार कर रही है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई, आज मेरे बेटे की बराबरी पर बैठा है और अगर आज मैंने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन इस राजगद्दी पर भी बैठ जाएगा और मेरे बेटे के भाग्य का राज भी छीन लेगा। इसलिए दौड़ी दौड़ी आई और आकर के ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा और वहीं से ऐसा धक्का मारा कि धड़कते हुए ध्रुव जी महाराज दम से जमीन पर आकर के गिरे और जोर जोर से रोने लगे। पूरा चेहरा लाल पड़ गया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उड़ते हुए ध्रुव जी महाराज ने सुनीति को देखा और रोते रोते कहा, मां मुझे धक्का क्यों मारा?
क्या ये मेरे पिता नहीं है, या इनकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है? तो आज भला मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने से क्यों रोका? मुझे मेरे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? सुरुचि ने कहा, सुनो, ये भले ही तुम्हारे पिता हो, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तू इनकी गोद में कभी नहीं बैठ पाएगा। अगर मैं तेरी मां होती तू इनकी गोद में बैठ सकता था, मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तू इनकी गोद में कभी नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा, मैया अगर मान लो फिर भी हमारा मन पिता की गोद में बैठने का हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, उसके लिए तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। जंगल जाओ, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, और जब प्रसन्न होकर के भगवान वरदान मांगने को कहे ना, तो उनसे कहना कि हमें सुरुचि का बेटा बना करके भेजो। और जैसे ही वरदान मिले उसी समय मर जाना, अपने प्राणों को त्याग देना। और जब दूसरा जन्म मेरे गर्भ से लेकर के आओगे तब अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। कितना अभिमान, अपने आप को भगवान से भी बड़ा बना लिया। सुरुचि का बेटा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तब सुरुचि के बेटा बन पाएंगे। ये अभिमान ही व्यक्ति का विनाश करा देता है। बहुत से लोगों को अपने धन का, पद का अभिमान हो जाता है, और अभिमान में भर भर करके वह लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। और जो भगवान को भूला और जिसका अभिमान बढ़ा, उसी दिन से उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। बोलिए राधे राधे। ध्रुव ने कहा, मैया इतना अभिमान ठीक नहीं है। आज मेरा जो अपमान हुआ है मैं इसका बदला लूंगा। आज मुझे पिता की गोद में बैठने से रोका है मां, तेरे ही सामने इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। वो इतना कहकर के रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपने घर को आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी संग संग ही चले आ रहे हैं। सुनीति ने दूर से देखा, मेरा बेटा ध्रुव रोता हुआ आ रहा है। मैया का हृदय घबराने लगा। दौड़ पड़ी सुनीति मां, वो जाकर के अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। उसके आंसू पहुंच रही हैं। सुनीति ने कहा, बेटा तू रो रहा है? अरे क्यों रो रहा है, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई? बच्चों के मन में मेल नहीं होता, बच्चों को बातें बनाना नहीं आता। जो जो हुआ था ना राजमहल में, छोटे छोटे बाल गोपालों ने सुनीति मां को सब वैसा ही सुना दिया। ध्रुव ने कहा, मां आज छोटी मां ने मेरा कितना अपमान किया। पहली बार आज मैं अपने पिता को देखने गया, पहली बार आज मैं अपने पिता की गोद में बैठा, लेकिन छोटी मां ने मुझे धक्का मार करके भगा दिया। मां आखिर मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है? आखिर क्यों मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मैंने क्या गलती करी है? अब सुनीति क्या बताए? सुनीति मां तो मन ही मन विचार कर रही है कि मैंने अपना सब कुछ तो सौंप दिया, घर भी त्याग दिया, पति को भी छोड़ दिया, सब सुरुचि को दे दिया। आज पहली बार मेरा बेटा अगर पिता की गोद में बैठने चला गया तो इतना भी नहीं देखा गया, इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सुनीति मां ने अपने मुंह से कुछ भला बुरा नहीं कहा। विचार किया कि अभी मैं कुछ भला बुरा कहूंगी तो मेरे बेटे के संस्कार बिगड़ने लगेंगे। सुनीति मां उल्टा ध्रुव को ही समझा रही है। ध्रुव से कह रही है, बेटा वो तेरी मां है, भले ही सौतेली हो, मां कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोचती। क्या गलत कहा है तेरी मां ने? अरे बेटा, जिसकी कोई नहीं सुनता ना, उसकी भगवान सुनते हैं। जिसकी इच्छाओं को पूरा पिताजी नहीं कर पाते, जिस बच्चे की इच्छा को उसके पिता पूरा नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों की इच्छाओं को वह परम पिता पूरा किया करते हैं। इसलिए बेटा तू जंगल जा, जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर। और जब भगवान आकर के कहें कि वरदान मांगो
तो तेरे मन में जो जो इच्छाएं हैं तू सब भगवान को सुना देना बेटा। वो सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। वो सब पर कृपा करते हैं तो तेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। तेरी इच्छा केवल भगवान ही पूरी कर सकते हैं, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। जैसे ही मैया ने ये कहा, 4.5 वर्ष का वह क्षत्रिय बालक अपनी मैया के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत ही ध्रुव जी महाराज ने अपना घर त्याग दिया और एक बार भी पलट करके नहीं देखा कि मेरी माँ रो रही है कि हंस रही है, क्या कर रही है। माँ ने कहा है कि जंगल जाओ तो निकल गए जंगल के लिए, विचार ही नहीं किया। माता पिता और गुरुजी जो आज्ञा करें उनकी आज्ञा पर हमको विचार नहीं करना चाहिए कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इसका हमको विचार नहीं करना। माता पिता गुरुजी ने जो आदेश दिया है उसे तुरंत पूरा करने में लग जाओ। मात पिता गुरु हरि की वाणी वो तजहु विचार सदा शुभ मानी। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे है पूरा दृश्य देख रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में ही नारद जी आ गए। भगवान ने कहा, नारद देखो मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त ध्रुव आज घर त्याग करके तपस्या करने जा रहा है। अरे जिस उम्र में बच्चों को अंधेरे कमरे में जाने से भी डर लगता है, ऐसी उम्र में ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल में जा रहे हैं जहाँ शेर रहता है, जंगली जानवर रहते हैं। और ऐसा घनघोर जंगल है कि सूर्य भगवान का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पाता, अंधकार मचा रहता है। और ऐसे घनघोर जंगल में निर्भय होकर के ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अपने माता पिता के वचनों पर भरोसा करते हैं वो हमेशा निडर रहते हैं, उनके कोई किंतु परंतु नहीं है। और अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ महाराज। तो नारद जी और प्रसन्न हो गए कि बच्चे का भरोसा पक्का है, माता जी की बात को मान रहा है। तो नारद जी ने एक और परीक्षा ली। नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम भोजन कितनी बार करते हो? और ध्रुव ने कहा, ये भी कोई बात है, तो 2 बार भी कर लेते हैं। कभी मैया प्रेम से खिलाए तो 3 बार भी कर लेते हैं, 4 बार भी कर लेते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माता जी नहीं जा रही हैं तुम्हारे संग जंगल में, वहां तुमको कौन भोजन बना करके देगा? भूखे मर जाओगे, छोटी सी उम्र है, भूखे मर जाओगे, जाओ अपने घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैंने जिसके भरोसे अपना घर छोड़ा है ना वो बहुत बड़ा दयालु है। वो इतना दयालु है कि जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे मुंह में दांत ही नहीं थे, तो उस दयालु परमात्मा ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी। अब उसी परमात्मा ने दांत दिए, जब उसी ने दांत दिए हैं तो आगे की व्यवस्था भी वही करेगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कछु और भी देगा, मैं क्यों चिंता करूं? जब सबकी चिंता करने वाला वो भगवान है। मेरे भाई, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही हमारे परिवार को पाल रहे हैं, हम ही सबको भोजन करा रहे हैं, यही हमारा अभिमान है और अज्ञान भी है। तुम तो 2-4 रोटी खाते हो, भगवान तो ऐसे ऐसे जीवों का भी पेट भर रहे हैं जो एक टाइम में ही 2-2 क्विंटल का भोजन कर जाते हैं। जो 2 क्विंटल खाने वालों का पेट भर रहा है, क्या वो 2 रोटी खाने वालों का पेट नहीं भरेगा? वो करने कराने वाले हैं सब भगवान। वो जीव को अभिमान हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। बोलिए राधे राधे। नारद जी समझ गए कि ध्रुव हर प्रकार से मंत्र देने योग्य है, तब नारद जी ने कृपा की। देखो जो सदगुरु होते हैं ना, जो सच्चे गुरु होते हैं, वह अपने चेले की परेशानी को समझते हैं और ऐसा मंत्र देते हैं जिस मंत्र से चेले की परेशानी तुरंत दूर हो जाए। गुरुजी एक ही मंत्र सबको नहीं देते, जिसकी जैसी परेशानी होती है उसको वैसा मंत्र दिया जाता है। और श्रेष्ठ वही है जो अपने चेले की समस्या को पहचाने और उसको मिटाने का उपाय बताए। तो यहाँ ध्रुव जी की समस्या क्या है? ध्रुव जी को जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करने हैं।
तो नारद जी ने वही मंत्र दिया जो मंत्र सबसे जल्दी भगवान के दर्शन कराता है। कौन सा मंत्र दिया? भगवान का 12 अक्षरी महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को गुरु मुख से लेकर के नित्य प्रतिदिन अगर इस मंत्र को जपा जाए तो कलियुग में भी भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। ये इस मंत्र का फल है। ये साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। यही मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और ये मंत्र हम सबको जपना चाहिए, सबको रटना चाहिए। इस मंत्र को अगर श्रद्धा से भाव से आप नित्य प्रतिदिन जप रहे हो तो जरूर आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब आपका भाव दृढ़ हो जाएगा और मंत्र जपते जपते जब कई वर्ष निकल जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि भगवान ही तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुम्हें दर्शन दे जाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो आइए बड़े भाव से श्रद्धा से हम भी भगवान में मन लगाएं और पुकारें सब मिलकर के भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इसलिए प्यारे नैनों में साबुदी सूरत को रखना, ओठों पे हरदम श्याम श्याम जपना, श्याम श्याम जपना। मेरे राम को बलराम को मन में बिठा कर देखो, पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, हो जाओगे। मेरे राम को घनश्याम को मन में बिठा कर देखो, पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, पार हो जाओगे।
साबरी सूरत को रखना ओठों पे हरदम राधे राधे जपना, राधे राधे जपना। नैनों में साबरी सूरत को रखना ओठों पे हरदम राधे राधे जपना, राधे राधे जपना। नंदलाल को घनश्याम को मन में बिठा कर देखो, पार हो जाओगी, पार हो जाओगी, पार हो जाओगी, पार हो जाओगी। बना श्याम जीवन ये मेरा, तुमसे बना श्याम जीवन ये मेरा। तुमसे शुरू हो हर एक सवेरा, हर एक सवेरा। मेरी राम को बलराम को मन में बिठा कर देखो, पार हो जाओगी, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाओगी, पार हो जाओगी। हो जाओगे। लक्ष्मी मैया प्रभु के चरण दबा रही हैं। उसी समय सब देवताओं के संग ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। सब ने भगवान की स्तुति करी और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमारी श्वास बंद हो गई, अगर ऐसा ही रहा तो आज ही संसार में प्रलय हो जाएगी, बगैर श्वास के लोग कब तक जिंदा रहेंगे। भगवान ने कहा, चिंता न करो, हमारा छोटा सा नन्हा सा भक्त ध्रुव श्वास रोक करके हमारी तपस्या कर रहा है। तो ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से सबकी श्वास रुकी हुई है। जब तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेंगे तब तक कोई श्वास नहीं ले पाएगा। इसलिए आप चिंता ना करो, मैं अभी ध्रुव के पास में जा रहा हूं। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं, बल्कि भगवान के जो सच्चे अच्छे भक्त होते हैं ना, ऐसे भक्तों के दर्शनों के लिए तो स्वयं भगवान भी लालायित रहते हैं। मानो दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज तो भगवान स्वयं ध्रुव के दर्शन करने जा रहे हैं। पहले तो भगवान ने अपनी चतुर्भुज छवि ध्रुव के हृदय में प्रकट करी, फिर थोड़ी ही देर में भगवान साक्षात ही ध्रुव के सामने जाकर के खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वनमाला पहने हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को जैसे ही ध्रुव ने देखा, तुरंत दौड़कर जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और ध्रुव मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। मैया ने कहा था जंगल जाओगे तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन जब भगवान आकर के सामने खड़े हो जाएं फिर क्या करना है ये तो किसी ने नहीं बताया। अब क्या करूं? भाई मन करता है कि सुंदर सुंदर स्तुति गाऊं, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, 4.5 वर्ष की उम्र है,
विद्यालय का मुंह नहीं देखा, स्तुति आती जाती नहीं, तो कैसे स्तुति गाएं? भगवान समझ गए। उसी समय भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया। और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को उसी समय समस्त वेद विद्याओं का ज्ञान स्वतः ही होता चला गया। ये होती है भगवान की कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं तो भाग्य बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 मिनट पहले ही ध्रुव जी महान अज्ञानी थे, इनको कुछ नहीं आ रहा था, और पल भर में ही ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि जितनी विद्याएं हैं सभी विद्याओं का ज्ञान ध्रुव को स्वतः ही हो गया, इन्हें सब आने लगा। और फिर ध्रुव जी महाराज ने जो सुंदर स्तुति गाई है ठाकुर जी की, आइए हम लोग भी श्रवण करें। ध्रुव जी कह रहे हैं, मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे माधव, हे केशव, आपकी कृपा से भला क्या नहीं हो सकता। जिनके मुख में वचन ही नहीं है, जीव ही नहीं है, जो बोलना ही नहीं जानते, ऐसे मूकों पर जब आपकी कृपा होती है तो वह वाचाल बन करके प्रवचन करने लग जाते हैं। मूक होए वाचाल, और जिनके दोनों पैर ही नहीं है, ऐसे अपंगों पर जब आपकी कृपा होती है प्रभु, तो वह बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, और यत् कृपा, हे नाथ, वही कृपा आपने मेरे ऊपर करी। मेरे मुख के वचन तो मानो मर ही गए थे, लेकिन आपने कृपा की ऐसी संजीवनी पिलाई है कि केवल मेरे वचनों में ही नहीं, मानो समस्त इंद्रियों में जैसे पुनः प्राण आ गए हों। ध्रुव जी कह रहे हैं, योऽन्तः प्रपश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्वखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा, ध्रुव कोई वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आया तो मांगने ही था, लेकिन जब से आपको देखा है ना, मांगने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो ऐसा मन करता है कि बस आपको ही देखता रहूं, आपको ही निहारता रहूं, आप कभी मेरी नजरों से दूर ना जाएं, हमेशा मैं आपके ही सामने रहूं, बस यही मेरे मन की इच्छा है। भगवान हंसने लगे, ध्रुव हमसे हमारी भक्ति पाना चाहते हो? हमारी भक्ति तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में राजा बनने की इच्छा है। और जिसके मन में संसार की कोई भी इच्छा बनी रहती है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। मरने के पहले जीव की जब सब अच्छी बुरी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, मरते समय मन में जिसके एक भी इच्छा नहीं होती है, उसे ही भगवान मिलते हैं। और जो इच्छाओं को लेकर के मरते हैं, उन्हें तो दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ता है। इसलिए मुक्त होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपनी इच्छाओं को मिटाओ। ये इच्छाएं ही हमको भगवान से दूर कर रही हैं, और जो अपनी इच्छाओं को मिटा देते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी मन भावे परवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाह चिंता समाप्त हो जाती है, वो तो हमेशा निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है और मस्त रहता है, उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती। रोता वही है जिसके मन में इच्छा है। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारे मन में राजा बनने की इच्छा है, मान लो तुम्हें हमारी भक्ति मिल गई, और बाद में फिर से कभी राजा बनने का मन हुआ तो तुम्हारी भक्ति बिगड़ सकती है। इसलिए पहले अपनी इच्छा पूरी करो, और बाद में हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। राजा बनने का मन है,
अच्छा देखो, भगवान थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं कि मांगने वाला भी घबराने लगता है कि ये मैंने क्या मांग लिया। ध्रुव के मन में राजा बनने का मन था, तो भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ जाकर के 36,000 वर्षों तक राज्य करो, 36,000 वर्षों तक राजा बनो। ध्रुव घबराए, ये मैंने क्या मांग लिया। अगर मेरे मन में आज ये इच्छा ना होती तो मुझे आज ही भगवान मिल गए होते। एक इच्छा ने मुझे भगवान से 36,000 वर्षों तक दूर कर दिया। विचार करो, हमारे मन में तो इच्छा ही इच्छा भरी हुई है, हमें भगवान से कितना दूर रहना पड़ेगा। ध्रुव के मन में एक इच्छा थी और एक इच्छा के कारण उनको 36,000 वर्षों तक दूर रहना पड़ा। हमारे मन में तो इच्छा ही इच्छा भरी हुई है। जितने जल्दी भगवान को पाना चाहते हो उतने जल्दी अपनी इच्छाओं को मिटाओ, और जब इच्छाएं मिट जाएंगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वयं ठाकुर जी दौड़ लगाते हुए तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। राजा बनने का वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान होकर के गए। अब ध्रुव जी महाराज अपने घर आ रहे हैं। वो अब देखें भगवान की कृपा। जिस सौतेली माँ ने धक्के मार करके भगाया था, आज वही सौतेली माँ दरवाजे पर आरती लेकर के खड़ी है। मेरा ध्रुव आ रहा है, मैं उसका स्वागत करूंगी, मैं उसकी आरती उतारूंगी। ये क्यों हुआ भैया? जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उस पर फिर सबकी कृपा होने लगती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होने लगती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो पत्थर फेंकने वाले फूल बरसाने लगते हैं, धक्का मारने वाले मालाएं पहनाने लगते हैं, अपमान करने वाले आरती उतारने लगते हैं। इसलिए भैया दुनिया क्या कह रही है इस चक्कर में मत पड़ो, तुम तो केवल भगवान को प्रसन्न करो। और जिस दिन भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा हो गई, उस दिन फिर सबकी कृपा होने लगेगी। जैसे ही भगवान मिले, अगर तूने धक्का ना मारा होता तो कभी भगवान ना मिले होते। फिर अपने पिताजी को प्रणाम किया, अपनी माताजी को प्रणाम किया। उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव को राजगद्दी पर बैठाल करके राज तिलक लगाया, राजा बना दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल निकल गए। और हमारे ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए तो मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके, मृत्यु के ऊपर से निकल करके, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। बोलिए राधे राधे। राजा है, आकाश में हमको जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है वही ध्रुव लोक है। उसमें आज भी हमारे ध्रुव जी हैं, आज भी उनका नाम संसार में बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। जब जब भगवान के भक्तों की चर्चा होती है तो ध्रुव जी की चर्चा जरूर होती है। भगवान के परम लाडले भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। विचार करो, ध्रुव जी महाराज ने मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया था। केवल 5 महीने की तपस्या करके ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया था। वो हमारा पूरा जीवन निकला जा रहा है। लोग कहते हैं महाराज भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अगर यही ज्ञान ध्रुव को हो गया होता तो उनको तो कभी भगवान मिलते ही नहीं। भैया भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। और आपसे एक बात कहें, यह मनुष्य का शरीर हमको भजन करने के कारण ही मिला है। पूर्व जन्मों में हमने भजन किया तो भगवान ने इस बार हमको यह मनुष्य का तन दे करके पहुंचाया।
तो यह मनुष्य का तन भजन से ही मिला है और भजन करने को ही मिला है। तो जिस दिन से हमने होश संभाला है उसी दिन से हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमको भजन करना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भजन आवश्यक है। जो भजन नहीं करते उनकी आत्मा बीमार पड़ जाती है, वो उदास रहने लग जाते हैं भैया, उनका फिर कहीं किसी काम में मन ही नहीं लगता। इसलिए भगवान का भजन करो। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जितना मन लगे, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन हमको रोज करना चाहिए। तो गुरु ज्ञान के बिना भक्त भगवान के बिना जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। गुरु ज्ञान के बिना भक्त भगवान के बिना जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। ओके वो अरे नदी नीर बिन धनुआ तीर बिन योद्धे वीर बिना। अरे नदी नीर बिन धनुआ तीर बिन योद्धे वीर बिना। और सावन राखी त्योहार अधूरो पहना भाई बिना। गुरु ज्ञान के बिना भक्त भगवान के बिना जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। लेकिन इस जमाने में का चीज को बना दूं, लेकिन जमानो अलग ही चल रहा। कैसो व्हाट्सएप चैट बिन सुगंध सेंट बिन डाटा नेट बिना। व्हाट्सएप चैट बिन सुगंध सेंट बिन डाटा नेट बिना। और सारी सेवाएं ठप हो जाती, सारी सेवाएं ठप हो जाती इंटरनेट बिना। गुरु ज्ञान के बिना भक्त भगवान के बिना जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। तो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। और अरे सिटी लाइट बिन कुश्ती फाइट बिन।
अगर सिटी हो और लाइट नहीं हो, अंधेरो लगो तो सिटी सुनी सुनी नहीं लगे। अरे सिटी लाइट बिन कुश्ती फाइट बिन ऑनलाइन वेबसाइट बिना, अगर ऑनलाइन करावे जाने हो वेबसाइट नहीं खुली हो तो ऑनलाइन थोड़ी हुई। तो सिटी लाइट बिन कुश्ती फाइट बिन ऑनलाइन वेबसाइट बिना, और गाना बजाना मजा न आवे, गाना बजाना मजा न आवे ईगो सेट बिना, गुरु ज्ञान के बिना, भक्त भगवान के बिना जीवन है अधूरा, घनश्याम के बिना तो जीवन है अधूरा, घनश्याम के बिना जीवन है अधूरा, घनश्याम के बिना तो जीवन है अधूरा, घनश्याम के बिना, घनश्याम के बिना, घनश्याम के बिना। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधरे तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधरे तेरी आरती गाओ। मुकुटे तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी मुरलिया तेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया तेरा मन मोहे, देखे छवि तेरी पल पल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधरे तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, देख उन्हें चरण में बड़े पल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ,
गाओ। अनाथ के नाथे आपे हो, से अनाथ के नाथ आपे हो। जीवन सुखी दुखे साथ आप ही हो, सुख दुख साथ आपे हो। यवले छवि की तरह से पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। संगे विराजे ब्रस भाने दुलारी, संग विराजी बस भाने दुलारी। ललता विशाखा सखियाँ है प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ है प्यारी। से सदा ताबे पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मदन मुरारी तेरी आरती गाओ। दास बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारा सदा वसंतम विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यारणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे